जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब और किससे होगी, कैसा रहेगा आपका जीवन साथी, शादी कितनी दूरी पर होगी, जल्दी शादी के लिए क्या करें, तो इसके लिए आप अपना नाम, शहर का नाम, जन्मदिन और जन्म समय बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। प्लीज अधूरी जानकारी ना दे, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का पूरा विवरण कमेंट बॉक्स में दें, हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। ज्योतिष से संबंधित सभी तरह के आपके सवाल का जवाब यूट्यूब पर पूरी तरह से निःशुल्क दिया जाता है। आप सवाल पूछने में जरा भी संशय ना रखें। यह सेवा पूरी तरह से युवाओं को समर्पित है और हमारा मुख्य उद्देश्य केवल और केवल युवाओं को मार्गदर्शन कराना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको रिप्लाई देने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। इसके अलावा आप मंगलवार और बुधवार को निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप 8521835670 पर कॉल कर जानकारी पा सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। समय के अभाव के चलते ऐसा हो रहा है कि आप लोगों को यथाशीघ्र जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए मंगल और बुधवार को यह सेवा शुरू की गई है। इसके अलावा अन्य दिनों में संपर्क करने पर आपको मामूली फीस देनी पड़ सकती है। ज्योतिष में हाथ देखकर, कुंडली देखकर और राशि देखकर शादी की गणना की जाती है, जबकि शादी की गणना कुंडली के सप्तम भाव से की जाती है। यह सटीक और सत्य जानकारी होती है। इसी के आधार पर आज मैं आपको आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कैसा रहेगा जीवन साथी और कितनी दूर ससुराल हो सकता है, इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। तो आइए जानते हैं। पहले जीवन साथी के बारे में जान लेते हैं। अगर आपकी कुंडली के सप्तम घर में मेष राशि है तो आपका जीवन साथी मनमौजी स्वभाव का होगा। नयन नक्श आकर्षक हो सकते हैं, लेकिन आपका जीवन साथी क्रोधी स्वभाव का होगा। इसके लिए आप दोनों के बीच संबंध में टकराव हो सकता है। यह धुन के पक्के और अपने कार्यों में मस्त रहने वाले हो सकते हैं। अगर कुंडली के सप्तम भाव में वृष राशि है तो आपका जीवन साथी रोमांटिक और दिखने में सुंदर हो सकता है। इनका रंग रूप निखरा होगा, सजने संवरने के शौकीन और कला के प्रेमी होंगे। धर्म कर्म में इनकी रुचि अधिक होगी और अपने संबंध में मजबूती बनाए रखना इनमें यह काबिलियत अवश्य होगी। अगर कुंडली के सप्तम घर में मिथुन राशि है तो आपका जीवन साथी खूबसूरत हो सकता है और हमेशा अपनी उम्र से कम दिखने वाला होगा। लेखन और गायन में इनकी रुचि हो सकती है। इनमें अच्छी बौद्धिक क्षमता भी हो सकती है और बहुत सोच समझकर फैसला लेने वाला व्यक्ति हो सकता है। अच्छे कपड़े एवं गहनों के भी इनमें शौक हो सकते हैं। कुंडली के सातवें घर में कर्क राशि होने पर आपका जीवन साथी गोरे रंग का और किस्मत वाला हो सकता है। इनका स्वभाव शांत होगा, लेकिन जब कोई बात दिल से लगा लेगा तो उस पर अड़े रहेगा, जिस कारण आप दोनों में अनबन हो सकती है। अगर कुंडली के सातवें घर में सिंह राशि है तो आपका जीवन साथी गर्म मिजाज का और प्रभावशाली व्यक्ति हो सकता है। रंग रूप के मामले में आकर्षक होगा, स्वभाव चंचल और शरीर दुबला पतला हो सकता है। अगर कुंडली के सप्तम भाव में कन्या राशि है तो आपका जीवन साथी सुंदर और अच्छे मनमस्तिष्क वाला होगा। इन्हें गलत बातें बिल्कुल पसंद नहीं होगी और न्याय के रास्ते पर चलने की बात यह जरूर करेंगे। इनका भाग्य
आपको भी उन्नति दिलाने में सहायक हो सकता है। अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में तुला राशि है तो आपका जीवन साथी रूपवान और गुणवान हो सकता है। धर्म कर्म में इनकी रुचि अधिक होगी, बातचीत की कला में निपुण और आमतौर पर सहनशील हो सकता है। अगर कुंडली के सप्तम भाव में वृश्चिक राशि है तो जीवन साथी ताम्र वर्ण का और क्रोधी स्वभाव का हो सकता है। यह मितव्ययी यानी कि सोच समझकर खर्च करने वाला व्यक्ति हो सकता है। कला विषय में इनकी रुचि हो सकती है, लेकिन रोमांस के मामले में बहुत सक्रिय नहीं रहने वाला है। कुंडली के सप्तम घर में अगर धनु राशि है तो आपका जीवन साथी सुंदर और धार्मिक स्वभाव का हो सकता है। क्रोध होने पर इनका गुस्सा जल्दी शांत नहीं होता है। इनका जीवन साथी समझदार और ज्ञानी हो सकता है। अगर कुंडली के सप्तम भाव में मकर राशि है तो आपका जीवन साथी सांवला, लंबा और दुबला हो सकता है। इनके विचारों से प्रतिकूल बातें होने पर वाद विवाद के संभावना अधिक है। इनके अंदर शर्म की भावना बिल्कुल नहीं होती। कुंडली के सप्तम भाव में अगर कुंभ राशि है तो आपका जीवन साथी धार्मिक लेकिन अंधविश्वासी हो सकता है। शरीर स्थूल और भाविक विचारों वाला हो सकता है। अगर कुंडली के सप्तम भाव में मीन राशि है तो आपका जीवन साथी सुंदर होगा। इन्हें अक्सर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। इनके साथ अगर तालमेल बना के नहीं रखते हैं तो घर में कलह की स्थिति बनी रह सकती है। इस दिशा में होगी शादी तो मेष और वृश्चिक राशि वालों की शादी दक्षिण दिशा में होती है। वृष और तुला जातकों की शादी आग्नेय कोण में होती है। मिथुन और कन्या राशि के जातकों की उत्तर दिशा में शादी के योग बनते हैं। कर्क राशि के जातकों के वायव्य कोण में शादी के योग बनते हैं। सिंह राशि के पूर्व दिशा में शादी के योग बनते हैं। धनु और मीन राशि के ईशान कोण में शादी के योग बनते हैं। मकर और कुंभ जातकों के पश्चिम दिशा में शादी के योग बनते हैं। किस उम्र में हो सकती है शादी? तो जैसा कि आपको पहले भी वीडियोस में बताया गया है कि शादी की गणना कुंडली के सप्तम भाव से की जाती है। अगर सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह है तो शीघ्र शादी होती है। अशुभ ग्रह है तो शादी में बहुत देरी होती है। शुभ ग्रह बुध, गुरु, शुक्र और चंद्र को कहा जाता है, जबकि अशुभ ग्रह मंगल, राहु, केतु और सूर्य को कहा जाता है। तो आइए बारी बारी से जानते हैं कि शुभ ग्रह रहने पर कब शादी होती है और अशुभ ग्रह रहने पर कब शादी होती है। सातवें घर में अगर बुध हो तो शादी के योग बहुत जल्द बन जाते हैं। ऐसे जातकों की शादी 20 वर्ष में हो जाती है या योग बनने लगते हैं। यदि शुक्र, गुरु या चंद्र आपकी कुंडली के सातवें घर में है तो महज 24 से 25 वर्ष की उम्र में शादी की प्रबल संभावना बन जाती है। गुरु सातवें घर में हो तो शादी 25 साल की उम्र में होती है। राहु या शनि का प्रभाव हो तो 2 साल की देरी यानी 27 साल की उम्र में शादी की संभावना बनती है। चंद्र सातवें घर में हो और चंद्र पर मंगल, सूर्य में से किसी एक का प्रभाव हो तो शादी 26 साल की उम्र में होने का योग होता है। शनि का प्रभाव मंगल पर हो तो शादी में 3 साल का विलंब होता है। राहु का प्रभाव होने पर 27 वर्ष की उम्र में काफी विघ्न बाधाओं के बाद शादी संपन्न हो जाती है। कुंडली के सातवें घर में यदि सूर्य है, उस पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव ना है तो 27 वर्ष की उम्र में शादी के योग बनते हैं। मंगल, राहु, केतु में से कोई एक यदि सातवें घर में हो तो शादी में काफी देर होती है। मंगल सातवें घर में 27 वर्ष की उम्र से पहले शादी नहीं होने देता है। अगर मंगल आंशिक है तो 27 वर्ष की उम्र में, अगर प्रबल है तो 28 के बाद। राहु यहाँ होने पर आसानी से विवाह नहीं हो सकता है। बात पक्की होने के बावजूद भी रिश्ते टूट जाते हैं। केतु सातवें घर में रहने पर गुप्त शत्रुओं की वजह से शादी में अड़चने पैदा करता है। सातवें घर में शनि योग कारक होता है, फिर भी शादी में देर होती है। शनि अगर सातवें घर में है तो अधिकतर मामलों में शादी 30 वर्ष की उम्र के बाद ही होती है। शनि मंगल, शनि राहु, मंगल राहु या शनि सूर्य या सूर्य मंगल, सूर्य राहु एक साथ सातवें या आठवें घर में हो तो विवाह में बहुत अधिक देरी होती है। घर से कितनी दूरी पर हो सकता है ससुराल? तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव यानी कि विवाह के घर में वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि स्थित है तो शादी आपके घर से 90 किलोमीटर के अंदर
हो सकती है। अगर इस जगह पर चंद्रमा, शुक्र तथा गुरु हो तो ऐसे में शादी घर के आसपास ही होती है। अगर सप्तम भाव में मेष, कर्क, तुला और कर्क है तो ससुराल घर से 200 किलोमीटर के अंदर पर होता है। वहीं अगर इस स्थान पर मिथुन, वृश्चिक, कर्क या मीन राशि स्थित है तो शादी घर से 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर होती है। यदि सप्तमेश सप्तम भाव से द्वादश भाव के मध्य हो तो विवाह विदेश में हो सकता है या लड़का शादी करके लड़की को अपने साथ लेकर जा सकता है। इसके अलावा कुंडली के पंचम भाव और द्वादश भाव से भी शादी की गणना की जाती है। अगर पंचम भाव और द्वादश भाव में बृहस्पति की दृष्टि हो तो शादी के योग बनते हैं। इसके अलावा अगर एकादश भाव में गुरु की दृष्टि हो, पंचम भाव में गुरु स्थित हो या लग्न में गुरु विराजमान हो तो शादी के योग बहुत ही शीघ्र हो जाते हैं। राहु केतु के दृष्टि से इसमें बाधा आ सकती है। दोस्तों, यह गणना आपको कुंडली के आधार से दी गई है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यता और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य केवल और केवल आपको सूचना पहुंचाना है। आप इसे सूचना हेतु ही लें। अगर इसके अतिरिक्त आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित से जरूर संपर्क कर लें। इसके लिए आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कुंडली बनाकर पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। नंबर ऊपर दिया गया है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया गया है। एक बार नंबर मैं फिर से दोहरा देता हूं, 8521835670। इस नंबर पर कॉल कर आप अपनी जानकारी पा सकते हैं। इसके लिए आपको महज मामूली शुल्क देना पड़ता है। दोस्तों, ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी, इसमें बदलाव संभव है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इस नाचीज दोस्त को इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहेगुरु।